हेमंत सोरेन तक हमारा पहुंच नहीं है। औकात है कि पहुंच नहीं है? औकात का बात नहीं है। हमने प्रयास किया, जेएमएम के विधायक जैसे हम बोले मथुरा महतो जी को हमने दिया है, उसी तरह से अमित महतो तक भी प्रयास किया। हेमंत सोरेन जी का चूँकि आज अधिवेशन भी उनका चल रहा है पार्टी का लेके, जो घाटशिला विधानसभा है वहाँ पे, तो उन तक हमारा पहुँच नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर पहुँच जाए हेमंत सोरेन तक तो उनके जोहार करते हैं और सोहराय जोहार भी करते हैं। और आप आइए और हमारी संस्कृति को देख। प्रेम शाही मुंडा तो एक नंबर आदमी है। उनका फ़ोन में बात हुआ, बोला अरे तोहिन कर तो आप बेघर वो तो कल आए। डुंगडुंग जी वैचारिक मतभेद है, लेकिन उनको हमारा संस्कृति देखना है तो उनका स्वागत है, आए, उनको भी नचा। संपर्क हुआ? निशा भगत से हमने पहले भी संपर्क नहीं किया था, अब भी नहीं किए हैं और कल भी हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे वैसे लोगों के साथ संपर्क जो यहाँ की झारखंड की संस्कृति को, झारखंड के लोगों के आपस में सौहार्द बिगाड़ने का काम करती को दे। लेकिन इरफान अंसारी दिए हैं कि नहीं दिए? इरफान अंसारी को देने के लिए टेलीफोनिक बात हो रही थी और वो रिस्पांस भी किए, लेकिन चूंकि उनको क्षेत्र निकलना था तो वो क्षेत्र चले गए, तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। टेलीफोनिक उन्होंने समर्थन दिया है कि प्रयास करेंगे कि हम भी बता रहा है कि जब दर्शक को बता दीजिए। टाइगर दास से टेलीफोनिक बात हुई है, क्योंकि उनका कल चतरा में भी प्रोग्राम है, तो वो बोले हैं कि हम यहाँ सशरीर शामिल होंगे, इसके बाद हम चतरा के लिए। सर मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ और हमारे साथ पप्पू कुर्मी है। जानते हैं कल जो इन लोग डहरे सोहराई का आयोजन किए हैं और जयपाल सिंह स्टेडियम में हम लोग इस मौजूद हैं। पप्पू दा, कल कितने लोग आने की संभावना है और यहाँ परमिशन कैसे मिला, थोड़ा बताइए। परमिशन तो मिल नहीं रहा था आप लोग को। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा सोहराई जोहार। और आप जिस तरह से बोल रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं और परमिशन का क्या समस्या है, तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि जो ये हमारा सोहराई पर्व है, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो डहरे सोहराई का आयोजन किया गया है, इसमें भाग लेने के लिए झारखंड के लगभग 16 जिला से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसके साथ साथ में बंगाल से भी और कुछ साथी उड़ीसा से भी आ रहे हैं और कुछ दक्षिण दिनाजपुर से भी यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और आप आपने दूसरा सवाल किया कि परमिशन को लेके काफ़ी भागा दौड़ करना पड़ा। हाँ, इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं और सभी दर्शकों को ये बताना भी चाहते हैं कि जब एक सिंपल सा साधारण सा अगर कोई व्यक्ति प्रशासनिक घेराबंदी में जब आता है तो उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये हमें 3-4 दिनों में बखूबी मालूम चला कि हर एक स्टेप में, हर एक पॉइंट में पहुंचने के लिए अगर आप अपना चिट्ठी दे रहे हैं तो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। वैसे हमें समस्या भी हमारे सामने आई, लेकिन आज कल बहुत सारा हद तक 80% काम हुआ था, आज 100% काम हो गया। और अभी यहाँ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कंस्ट्रक्शन का भी काम चालू हो गया, जो हम बीच में ही बहुत बड़ा अखाड़ा बना रहे हैं, जिसमें लगभग अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्य से भी कह सकते हैं, बंगाल से भी छौ नृत्य का दल आ रहा है, आपका बगोदर तरफ से नटुआ नाच का दल आ रहा है, आपका रांची से जो है वो पाइका का डांस आ रहा है, उसी तरह से आप धनबाद तरफ से, बोकारो तरफ से घोड़ा नाच भी आ रहा है। तो झारखंड के जो भी ऐसी संस्कृतियां हैं जो अब विलुप्त के कगार पे हैं, वैसे चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि राजधानी रांची के बीचों बीच हम स्थापित करें। अच्छा, डहरे सोहराई शहर में करने की क्या ज़रूरत पड़ा आप लोग को? देखिए, शहर में करने के पीछे ये हमारा लॉजिक भी है और ये तर्क भी है कि आज जो है वो बाहर की संस्कृति, बाहरी लोगों के अतिक्रमण के कारण और बाहरियों के प्रवेश के कारण हमारी संस्कृति जो हो गाँवों में दब के रह गई है। आप देखते होंगे साल में एक आध पर्व जो सरहुल है, जिसे बृहद स्तर पे मनाया जाता है, इसके बाद में शहर में वैसा कोई भी कार्यक्रम नहीं होता। क्योंकि झारखंड विशिष्ट राज्य के तौर पे और इसका भाषा और संस्कृति के आधार पे इसको लिया गया था, मगर यहाँ की जो भाषाएँ हैं, जो संस्कृति है, भाषा तो दब के ख़त्म होने वाली है, लेकिन संस्कृति भी दब रही है। तो हम चाहते हैं कि जो शहर के प्रभाव से हमारा संस्कृति दब रहा है, वो संस्कृति को हम शहर को दिखाएं, उनको बताएं कि हमारी संस्कृति कितनी रिच है और जिसके वजह से हमारा पहचान भी जुड़ा हुआ है। तो जब तक शहर के लोग एक दूसरे का संस्कृति को कोलैबोरेट नहीं होंगे, जानेंगे नहीं, तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। अगर आप आज के दिन में बोल दीजिए कि अहिरा गीत क्या होता है, नहीं जानेगा। उसी तरह बोल दीजिए कि सोहराई क्या होता है, सोहराई का मतलब ही नहीं जानता है। लोग दीपावली तक ही सीमित रहते हैं या तो धनतेरस तक सीमित रहते हैं। लेकिन इन सब के बाद हमारा जो ये सोहराई का जो पर्व होता है वो बहुत महान पर्व है और उसको जो है हम सरहुल के तर्ज पे रांची राजधानी में स्थापित करना चाहते हैं और इसका एक मार्केट बने। जिस तरह से और भी पर्व त्यौहार में देखिएगा, छठ में हो गया या दुर्गा पूजा में लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा सोहराई पर्व का भी बहुत सारा ऐसे नेक नियम है जिसके लिए हमें सामग्री की आवश्यकता होती है, साड़ी नए चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसका भी एक मार्केट बने और लोग इस चीज़ को जाने कि सोहराई आखिर पर्व क्या है। अच्छा, किनको किनको इन्वाइट किए हैं थोड़ा बताइए।
कौन देखिए से लोग आएंगे थोड़ा बताइए, क्या क्या कुछ प्रोग्राम होगा? इनवाइट तो पूरा झारखंड के लोगों को हमने किया है, साथ ही साथ उन माननीय विधायकों को भी, उन ब्यूरोक्रेट्स के लोगों को भी हमने आमंत्रित दिया है, क्योंकि आमंत्रण देना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो कैसे जानेंगे कि शहर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। सभी एक दो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अगर वो राजधानी रांची के आसपास में रहते हैं तो हमारा ये प्रयास है कि हम उनको अगर संस्कृति को, और मान के चलिए कल हमें विधानसभा में किसी संस्कृति के आधार पर हमें कोई चीज़ पारित कराना है, तो जब उस चीज़ को एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो आज बहुत से लोग सवाल भी कर देते हैं, अच्छा ऐसा चीज़ होता है क्या? अगर आप पूछ दीजिएगा किसी को इसके बारे में, 12 माह से 13 पर्व में जो बहुत सारा हम लोग का कुर्मी में जो कल्चर है, तो बोलता है ये लोग तो देखा देखी करने लगा। हमारे चीज़ गाँव में रह गई और इसको जो है बाहर नहीं आने के वजह से लोग इसको नहीं जान पाएँ। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जितना भी पर्व त्यौहार है वो हम झांकी के माध्यम से दिखाएं, और झांकी के माध्यम से दिखाने का मतलब ये नहीं है कि हम पर्व त्यौहार वो रास्ते में मना रहे हैं। हमारा ये संदेश है इस झांकी के माध्यम से कि हमारा पर्व त्यौहार जो है वो 2-4 दिनों में आने वाला है, जिसे हम घर में मनाएंगे, तो उसका एक प्रदर्शन हम रोड में दिखा रहे हैं। बाकी किन किन विधायक को बुलाए? सुदेश महतो को इन्वाइट किए? सुदेश महतो को 6 बार कॉल किए हैं, कॉल में रिस्पांस मिला है, लेकिन अभी तक उन तक पहुंच नहीं पाए हैं, निमंत्रण नहीं दे पाए हैं। सुनीता चौधरी जी को निमंत्रण दिए हैं, उसी के तर्ज पे जो मथुरा महतो हैं उनको निमंत्रण दिए हैं, नागेंद्र महतो जी को दिए हैं, रोशनलाल चौधरी जो अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं, हाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमको जानकार बहुत दुख है, और हम ईश्वर प्रकृति और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि वो बहुत जल्द स्वस्थ होकर हम सबों के बीच में आए, चूँकि उन्होंने भी कोई बोले थे कि हम भी सशरीर शामिल होंगे। इसी तरह से जेल कैम्प के भी जो हैं उनको भी हमने निमंत्रण दिया, जयराम महतो को भी निमंत्रण दिया, मोतीलाल को भी दिया, अमित महतो से भेंट नहीं हो पाई, उनसे भी टेलीफोनिक बात हुई, तो उनकी धर्मपत्नी सीमा महतो हैं, उनको हमने आमंत्रण दिया है। इसी के तर्ज पे जितने भी विधायक हैं उन सभी को हमने आमंत्रण दिया है। कल प्रयास किए थे कि इरफान अंसारी जी को दे, लेकिन इरफान अंसारी दिए हैं कि नहीं दिए? इरफान अंसारी को देने के लिए टेलीफोनिक बात हो रही थी और वो रिस्पांस भी किए, लेकिन चूंकि उनको क्षेत्र निकलना था तो वो क्षेत्र चले गए, तो उनसे भेंट नहीं हो पाई। टेलीफोनिक उन्होंने समर्थन दिया है कि प्रयास करेंगे कि हम भी शामिल हों। हेमंत सोरेन का? हेमंत सोरेन तक हमारा पहुँच नहीं है। औकात है कि पहुँच नहीं है? औकात का बात नहीं है, हमने प्रयास किया। जेएमएम के विधायक जैसे हम बोले मथुरा महतो जी को हमने दिया है, उसी तरह से अमित महतो तक भी प्रयास किया। हेमंत सोरेन जी का चूँकि आज अधिवेशन भी उनका चल रहा है पार्टी का लेके, जो घाटशिला विधानसभा है वहाँ पे, तो उन तक हमारा पहुँच नहीं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर पहुँच जाए हेमंत सोरेन तक तो उनके जोहार करते हैं और सोहराय जोहार भी करते हैं, और आप आइए और हमारी संस्कृति को देखिए, जानिए। कांके विधायक को दिए? नहीं, उन तक हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया संजय बेठा से। देखिए इतने कम समय में ये आयोजन हुआ ना, ये अभी 7 दिन हुआ है, आज 8वां दिन है। 8 दिन में हमने ये सारा प्रोग्राम को किया, क्योंकि देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पे डांडिया नाच हो रहा था। राजेश कश्यप को दिए विधायक? राजेश कश्यप जी को टेलीफोनिक उनसे भी संपर्क हुआ है, उनके जो विधायक प्रतिनिधि हैं हरिमोहन महतो हैं, उनको हमने बताया है, कमिश्नर मुंडा जी हैं, उनको भी हमने ये सूचना किया है। जोशना केरकेटा को इन्वाइट किए कि नहीं किए? देखिए वो लोग को हम आमंत्रण आपके वीडियो के माध्यम से देते हैं, जो भी यहाँ पे हैं जो हमारा विरोध करते हैं उनका स्वागत है। हम चाहते हैं कि एक साथ भाईचारे के साथ में यहाँ पे सभी लोग रहें और एक दूसरे के संस्कृति में शामिल हो, नाचे डेगे धूम मचाए। यहाँ 200 नगाड़ा कल बजने वाला है, तो आसपास जितना दूर तक गूंज जाएगा जिनके कानों में, वो सादर आमंत्रण। निशा भगत से संपर्क हुआ? निशा भगत से हमने पहले भी संपर्क नहीं किया था, अब भी नहीं किए हैं और कल भी हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे वैसे लोगों के साथ संपर्क जो यहाँ की झारखंड की संस्कृति को, झारखंड के लोगों के आपस में सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, वैसे लोगों का हम अजय तिर्की दा का नंबर हमारे पास नहीं है। आप ऐसे बोलिएगा तो बहुत से लोग हैं। गलसन डुंगडुंग जी वैचारिक मतभेद है, लेकिन उनको हमारा संस्कृति देखना है तो उनका स्वागत है, आए, उनको भी नचाएंगे हम लोग। प्रेम साही मुंडा किसी को नहीं इनवाइट? प्रेम साही मुंडा तो 1 नंबर आदमी है, उनका फ़ोन में बात हुआ, बोला अरे तोहिन कर तो आप बेघर वो, तो कल आएंगे। सभी को इनवाइट करना चाहिए था, ये सबका न त्यौहार है। तो आपके वीडियो के माध्यम से हम तो ये बोल रहे हैं, समस्त 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों को हम आमंत्रण दे रहे हैं कि आइए, रांची के बीचों बीच में है, रांची का पॉपुलेशन जितना है सब आइए। यहाँ तो हमको लगता है कि मोटा मोटी जो है 5,000 10,000 लोग अटेंगे, तो 5 से 3.5 करोड़ लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से सबको जानकारी हो जाएगा कि रांची राजधानी में जो है डहरे सोहराय के मौके पे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है। तो जो लोग भी आसपास में हैं, पूरा मैदान कल कचा भर जाएगा। मैदान तो छोड़िए, रांची राजधानी का ट्रैफिक व्यवस्था अगर संभालने सकते हैं सर लोग तो अच्छी बात है। बाकी ये हज़ारों की
तादाद में हमने दिया है पूरा संज्ञा। एकदम गजा गजा जाएगा। 200 प्लस ढोल नगड़ा। उसके बाद में जो हमारा और भी वाद्य यंत्र है सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा पूरा भयानक। भयंकर होगा, इतना भयंकर होगा कि आसपास आप जो भी दुकानें हैं उनसे आप कल बाइट लीजिएगा, बोलिएगा कि क्या हो रहा है जी, इतना ढोल नगड़ा क्यों बज रहा है, तो वो आपको बताएंगे अरे कुर्मी लोग जो है अब राजधानी भी घुस गया है। ये झारखंड के इतिहास में 25 साल में पहली बार ऐसा आयोजन होने जा रहा है और ये भव्य रूप से होगा। जरा मता आ रहा है कि थोड़ा जब दर्शक को बता दीजिए। टाइगर दास से टेलीफोनिक बात हुई है, क्योंकि उनका कल चतरा में भी प्रोग्राम है, तो वो बोले हैं कि हम यहाँ सशरीर शामिल होंगे, इसके बाद हम चतरा के लिए जाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।